बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब की एक साखी है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मत है सार। अपने अहंकार का त्याग करे, हरि का भजन करे, नख से शिखा तक सारे विकारों का त्याग करे, सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मत ही सार है। पहले पद में कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करे। आज हम देखते हैं आदमी के पास थोड़ा धन हो जाता है, थोड़ा पद हो जाता है, थोड़ा रूप हो जाता है, तो कितना अहंकार हो जाता है, और वो अहंकार एक दिन सब कुछ चूर चूर हो जाता है। किसी ने कहा है, माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपये पैसे हैं, किंतु ठिकाना क्या उसका जो चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा बने हुए थे, आज राह के भिखमंगे, रेशम कल पहनने वाले, फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत कृत होकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, और बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। उस धन का क्या अहंकार करे। एक बार एक राजा था, वह एक संत के पास उपदेश लेने के लिए पूरी सेना को लेकर गया था। राजा को सेना के साथ आते देख संत समझ गए कि राजा का स्वभाव क्या है। जब राजा संत के पास पहुंचा, तब संत ने पूछा, तू रेगिस्तान में भटक जाए, उस वक्त अगर तू प्यास के मारे मर रहा हो और उसी समय कोई तेरे पास नाले का सड़ा हुआ पानी प्याले में भर कर लाए और कहे कि तुम इसे पी सकते हो, मगर बदले में आधा राज्य देना होगा, तब तू क्या करेगा। राजा ने झट से उत्तर दिया, मैं बिना कोई देर किए तुरंत वह पानी पी लूंगा। संत ने फिर पूछा, वह सड़ा हुआ पानी तेरे पेट में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर दे और तू अगर मरणासन हो जाए, और तब कोई वैद्य कहे कि आप अगर अपना शेष आधा राज्य मुझे दे दो तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, तब तो क्या करेगा। राजा ने कहा, आप कैसी अजीब बातें करते हैं, मैं उसे अपना बाकी आधा राज्य दे दूंगा। मेरे लिए मेरा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वही नहीं रहेगा तो राज्य लेकर मैं क्या करूँगा। राजा की बात सुनकर संत हंस पड़े और बोले, अब तो राजा होने का घमंड किस पर करता है। एक प्याली सड़े पानी और उससे उत्पन्न रोग को दूर करने के मूल्य में जो दिया जा सके, बस उसी राज्य पर तेरा घमंड है। संत की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु जो अवश्यम भावी है, जिसके आने में कोई संदेह नहीं। मृत्यु का सदा स्मरण करने वाला व्यक्ति जीवन भर विनम्र रहता है, उसमें अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु के आगे न कोई ऊंचा है और न नीचा, न राजा है और न रंग। लेकिन इसी धन को पा करके जब आदमी को अहंकार आ जाता है तो कुछ सूझबूझ होता नहीं, कुछ दिखता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग करें। और दूसरी बात कहते हैं, हरि का भजन करें। हरि कहते हैं जो हमारे दुख को हर ले, और दुख को हरने वाले कौन है, वही हरि है, भगवान है, वही देवता है। जो देता है वो देवता है। माता हमें जन्म देती है, पिता हमें जमीन देते हैं, गुरु हमें जीवन देते हैं, और यही असली भगवान है। इसलिए ऐसे माता पिता और गुरु का सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें, और ये असली हरि भजन है। क्योंकि इंसान से प्रेम करके ही भगवान को पाया जा सकता है। जिस भगवान की हम कल्पना करते हैं और इंसान से नफरत करेंगे, भगवान हमें नहीं मिल सकता। किसी ने कहा है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे। इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। इंसान को अपमानित करके प्रभु को न मान दे पाओगे। आदमी अपना दोष छिपाते हैं
औरों को दोष लगाते हैं। संतों ने कहा है, इंसाफ को धोखा देते हो, ईमान को तुम क्या पाओगे। इंसान को न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से, इंसान के भीतर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। इंसान के भीतर बैठ करके देखे, इंसान के दिल में बैठ करके देखे, इंसान को समझ करके देखे और जाने तो निश्चित है भगवान हमें समझ में आ जाएगा और भगवान को पा जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि हरि का भजन करें, अर्थात अपने जीवन के कल्याण के लिए संत गुरुजनों का आधार बनाए, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे, कल्याण का काम करे। और इसीलिए संत गुरुजनों के आधार की आवश्यकता होती है और संत गुरुजनों का आधार ले करके ही हम स्वरूपाकार कर सकते हैं, अपने भीतर के अंतरात्मा को जागृत कर सकते हैं। तीसरी बात कहते हैं, नखशिख तजय विकार। नख से शिखा तक अर्थात पैर, सिर से लेकर के पैर तक जितना विकार है, तो तन, मन और वाणी से जो दोष होता है, तन का दोष, मन का दोष और वाणी का दोष, यही तो जीव को दुख देता है। इसी से तो आदमी दुखी रहते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप करके आदमी को सुख नहीं मिल सकता। मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल करके किसी को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते। वाणी को गलत करके, गाली, निंदा और झूठ बोल करके हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। और ये हमारे जीवन को दुखमय बनाने के लिए एक साधन है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन दोषों का त्याग करना जरूरी है। इसलिए जीवन में सुख चाहते हैं तो सारे दोषों का त्याग करें। तन, मन और वाणी की पवित्रता जीवन के सुख के लिए, जीवन के शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, नख से शिखा तक सारे विकारों का त्याग करें, सब जीवन से निर्वैर रहे। क्योंकि किसी से हम बैर करते हैं, किसी को बैरी बनाते हैं, जीवन में सुख नहीं आ सकता, जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए सब जीवों से निर्वैर रहे। साधु मत है सार, और ये संतों का मत है, गुरुजनों का मत है और यही सार है। अब संत कौन है? केवल सफेद कपड़ा पहन ले वही संत नहीं है। संतों ने कहा है, संतों कहिए जीव को, संतों शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को, जो निर्वारे निज रूप। जो रात दिन अपने स्वरूप का निर्वार करे वो संत है, जो शांत स्वरूप है वो संत है। इसलिए ऐसे संत मार्ग में चल करके जीवन सुखमय होता है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जो शांत रहे वो संत है। और ऐसे संत संसार से उदास रहते हैं। किसी ने कहा है, आप संसार से उदास रहे, उनके पास जाकर के बैठिए, रूहानी ताकत मिलेगी, जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन होगा, जीवन की सच्चाई को समझने का अवसर मिलेगा। क्योंकि दुनिया की गहमा गहमी में, संसार की चकाचौंध में और दुनिया की विलासिता में सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य में एक आवरण पड़ा रहता है। जब ऐसे दुनिया से उदास संतों के पास बैठते हैं तो जीवन की सच्चाई समझ में आती है, जीवन का सत्य दिखता है। और यही साधु मत है और यही जीवन का सार है। जो अंतिम में होने वाला है उसको शुरू से देख ले। जब दुनिया से जाएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, वो तो अंतिम की बात है। उस अंतिम की बात को शुरू में देखिए। सदगुरु विशाल देव ने कहा, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तो जो दुख भोग के, चाहे तो थम हटाए। त्याग तो सबको करना है, चाहे दुख भोग करके त्यागे या पहले से त्यागे। इसलिए मन के मोह को हटा ले, मन के विकारों को दूर कर ले और जीवन में सद्गुण भर ले, सदाचरण ला ले, तो जीवन सुखमय बन जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी को याद करें और जीवन को सुंदर बनाएं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।